तो इतने सारे पैसे लेकर आए हो तो किस लिए लेकर आए हो फोन? आईफोन खरीदने के लिए। आईफोन खरीदने के लिए क्या हो? इसको पैसा आप दिए तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ही खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये है भाई आईफोन लवर का पावर। लो भाई अनबॉक्सिंग करो, ये पैसा दो। करीब 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का ये वायरल वीडियो आपने देखा ही होगा। माँ मंदिर के सामने फूल बेचती है और बेटे को क्या चाहिए? आईफोन। iPhone series is launched in India today. पूरी रात लाइन में लगा हूँ, यहाँ इधर ही हूँ। लास्ट ईयर में 17 आवर्स के लिए रुका था, इस साल 21, ताकि कोई बीट ना करे एटलीस्ट। हर साल आईफोन की सेल इंडिया में एक नया रिकॉर्ड सेट कर देती है। पिछले साल 95 लाख आईफोन बिके हैं हमारे देश में, जिसमें 70% फोन्स EMI पे लिए गए और 60% टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में बिके। आज से करीब 10-12 साल पहले जब आईफोन लॉन्च किया गया था, तब तो ऐसा लगता था कि इतना महंगा फोन इंडिया के लिए बना ही नहीं है। तो अब क्या इंडिया के लोग इतने अमीर हो गए हैं कि दुनिया में आईफोन्स की सेल्स हर साल लगभग सेम होने के बावजूद इंडिया में हर साल आईफोन्स की सेल बढ़ती ही जा रही है? या ऐसे लोग आईफोन खरीद रहे हैं जिन्हें नहीं खरीदना चाहिए? इंडिया, जहां एक फैमिली की साल भर की एवरेज इनकम सिर्फ 3.6 लाख रुपए है, जहां सिर्फ पॉपुलेशन का 4.12% या 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो साल में 8 लाख से ज्यादा कमा पा रहे हैं, एक 1 लाख का फोन कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं? और क्या हम आईफोन को वाकई में अफोर्ड कर सकते हैं? ये सब जानेंगे इस वीडियो में। चलिए अब ये पता करते हैं कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है या बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए टू अफोर्ड एन आईफोन। आईफोन की कॉस्ट हम 1 लाख ले लेते हैं और इसे खरीदने का बेस्ट तरीका तो इसे अपफ्रंट खरीदना ही होगा, ना कि EMI पर लेना। मतलब 1 लाख से ज्यादा अमाउंट आपके पास सेव्ड होना चाहिए, जिससे आप यूज करके ये आईफोन लेते हैं और जिससे आपके फाइनेंशियल प्लानिंग पे कोई असर नहीं पड़ता। पर सबके लिए ये मुमकिन नहीं है और EMI पे हम जिंदगी की कई अच्छी चीजें भी खरीदते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर आपको इसे EMI पे लेना है तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? तो इस पर हम 26-20 रूल लगाते हैं, जो कहता है कि आपके पास 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फोन डाउन पेमेंट देने के लिए पहले से सेव्ड होना चाहिए। EMI होनी चाहिए मैक्सिमम 6 महीने की, तो EMI का टोटल खर्चा आएगा 16,667 रुपए, विच मीन्स आपकी सैलरी अकॉर्डिंग टू द 26-20 रूल होनी चाहिए 83,335 टू अफोर्ड एन आईफोन वर्थ 1 लाख। बट ये कंप्लीट स्टोरी नहीं है, ये एक बहुत ही जनरलाइज्ड वे है इसे चेक करने का। बट मैक्सिमम लोगों के पास पहले से ही होम लोन या ऑटो लोन या घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो उस केस को भी कंसिडर करते हैं। एक और रूल होता है 50-30-20 रूल, जिसे हम यूज करेंगे। अब मान लेते हैं कि आपको आईफोन लेना है, सारे डिडक्शंस काटने के बाद आपके हाथ में 1 लाख रुपए पर मंथ आता है। अब इस केस में अगर हम सिर्फ 26-20 रूल लगाए तो यू कैन अफोर्ड द आईफोन। पर अगर आपने ऑलरेडी एक कार लोन लिया हुआ है जहां महीने के 25,000 रुपए जा रहे हैं, एंड नाउ इफ वी अप्लाई द 50-30-20 रूल विच सेज 50% जाना चाहिए टूवर्ड्स नेसेसिटीज, 30% जाना चाहिए टूवर्ड्स वांट्स एंड बाकी 20% टूवर्ड्स योर सेविंग। यहाँ पर एक बढ़िया कार इज अ वांट, जहां आप ऑलरेडी 25,000 महीने का खर्च कर रहे हैं। यहाँ आपके पास सिर्फ 5,000 का स्कोप है टू स्पेंड ऑन अनदर वांट, विच इज द न्यूली लॉन्च्ड आईफोन। और इसीलिए अब आप अकॉर्डिंग टू द रूल सिर्फ 5,000 की EMI भर सकते हैं फॉर 6 months एंड अकॉर्डिंग टू 26-20 रूल सिर्फ 20 से 25,000 का ही फोन अफोर्ड कर सकते हैं। अगर 1 लाख के सैलरी पर आप 1 लाख का फोन ले रहे हो तो शायद आप कुछ गलत कर रहे हो। लोन पर घर लेते हो तो घर की वैल्यू हर साल बढ़ती है। लोन पर अगर आप एक 20 लाख की होंडा सिटी लेते हो तो उसे भी आप 2 साल बाद 16 लाख में बेच सकते हो, यानी सिर्फ 20% का डिप्रिसिएशन। आईफोन की वैल्यू तो 24 महीनों में 64% से गिर जाती है, तो इसे रीसेल करने पर भी आपको सिर्फ 30,000 ही वापस मिलते हैं। तो इसकी रीसेल वैल्यू भी इतनी ज्यादा नहीं है। पर कई लोग आईफोन को पर्सनल यूज के लिए नहीं बल्कि प्रोफेशनल कामों को करने में यूज करते हैं। तो ऐसे कौन से टाइप के लोग हैं जिन्हें आईफोन लेना चाहिए? इसमें पहले आते हैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज या बिजनेस ओनर, जिनके पास एक अच्छा इमरजेंसी फंड है
और आईफोन लेने के वजह से जिनके फाइनेंशियल प्लानिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऐसे ही लोगों को आईफोन खरीदना चाहिए। खुद के स्टेटस और ब्रांडिंग को एनहांस करने के लिए अपने फाइनेंशियल हेल्थ को खतरे में डालना कभी भी सही नहीं होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो और अभी तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आईफोन लेना एक जरूरत नहीं है। मिड रेंज फोन्स आपके एकेडमिक और पर्सनल नीड्स के लिए काफी है। अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हो तो भी प्रायोरिटी सेविंग्स और एजुकेशन होनी चाहिए, ना कि एक लग्जरी गैजेट। न्यूली एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए करियर के शुरुआती स्टेजेस में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्ड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट्स बिना बनाए अगर आप आईफोन लेते हो तो ये आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। इंडिया में कई ऐसे मिडिल क्लास लोग हैं जिनका मंथली बजट टाइट है और जिन्हें ईएमआई के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर एक फोन खरीदने के चक्कर में आपकी बेसिक सेविंग्स या बेसिक नेसेसिटीज इंपैक्ट होती है तो आईफोन लेना अवॉइड करना चाहिए। लोगों को पैसे से बहुत लगाव होता है, पर यह ह्यूमन नेचर है कि पैसे से ज्यादा उन्हें इंपॉर्टेंट है स्टेटस और लोग क्या कहेंगे, क्योंकि इस एक्सटर्नल वैलिडेशन की आदत तो हमें बचपन से ही लगाई जाती है, जिस बात का फायदा ये कंपनीज बड़ी अच्छी तरह से उठाती है। अगर अभी आप कोई भी शॉपिंग ऐप या वेबसाइट खोलोगे तो ये आपको आईफोन का प्राइस 1 लाख नहीं दिखाएगा, बल्कि गेट इट एट जस्ट 18,000 पर मंथ ऐसा दिखाएगा, जिससे हमें ऐसा लगता है कि हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। इन कंपनीज का तो काम ही होता है अपने ज्यादा से ज्यादा सेल करवाना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना पाए। इसके लिए वो कौन कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं उस पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है। इसलिए जब भी आप ईएमआई से कुछ भी लेने का प्लान करें, अपने बजट और इमरजेंसीज के लिए बफर जरूर रखें, वरना एक छोटी सी ईएमआई भी आपके फाइनेंशियल प्लान को खराब कर सकती है। पर अगर आपने ये आईफोन ईएमआई की कमिटमेंट में फंस के नहीं, बल्कि सोशल प्रेशर में आके लिया है, क्योंकि आपके कॉलेज के सारे दोस्त इंस्टाग्राम पे आईफोन फ्लॉन्ट कर रहे हैं, पर आप उन दोस्तों के बीच सिर्फ आईफोन ना होने के वजह से आइसोलेटेड फील कर रहे थे, जैसे ही आपने आईफोन ले लिया, आपके अकेले फील होने वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, पर आपके पेरेंट्स पे तो फाइनेंसेस का एडिशनल बर्डन आ जाता है दैट कैन अल्टीमेटली मेक योर फैमिली सफर फाइनेंशियली। ईएमआई का बर्डन हो या सोशल प्रेशर, असली प्रॉब्लम तो ये है कि हम बिना चीजों को पूरी तरह सोचे समझे अपने डिसीजंस बना लेते हैं। सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या हम सच में आईफोन अफोर्ड कर सकते हैं, या सिर्फ अपने आईफोन लेने का सपना पूरा करने के लिए फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं। हर इंसान के लिए जवाब अलग है। अगर एक 1 लाख का फोन आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है तो शायद एक मिड रेंज फोन ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन है। आखिर में डिसीजन आपका है, बट मेक श्योर आप एक सोच समझ के इन्फॉर्म डिसीजन ले। एंड फॉर मोर सच क्रेडिट वर्दी कंटेंट, सब्सक्राइब टू उल्का।